हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चन कराने वाली हूँ। रिवर वाला कल आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। सो आनंद मठ के लेखक आपसे पूछा है और इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। विनोबा भावे। ऑप्शन सी, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी करेक्ट आंसर होगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई। इसके प्रवर्तक कौन थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में गठित हुई और इसके प्रवर्तक का नाम पूछा गया है सर विलियम्स जोन्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। ये गठित हुई है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आपसे पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है आपसे पूछा गया है आनंद मठ। ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी शक संवत। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का जो वास्तुविद था वो कौन था, एडवर्ड लुटियंस। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। सो ऐसी कौन सी रचना है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। कपाल कुंडला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, किस अधिनियम से किया गया था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तो किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। रीडिंग कौन है आपका, रीडिंग यहाँ पे ध्यान रखना है। गवर्नर कौन था, रीडिंग था। सो 12 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। न्यू दिल्ली के जो शहर है उसके रूपांकन में कौन शामिल था। एडवर्ड लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना था। एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, मैडम भिकाजी कामाने से तैयार किया था। देवदास उपन्यास के लेखक या रचनाकार कौन है। देवदास उपन्यास के रचनाकार सो इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। चित्रा उपन्यास है और ये नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है। प्रेम पचीसी के रचनाकार, क्वेश्चन नंबर 18,
मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन ए। क्षुधित पाषाण हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण। ऑप्शन सी रवीन्द्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? मिसलेनियस क्वेश्चन है तो हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन ये आपका गाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी कोलकाता। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन हो जाएगा 23 का बी राम मनोहर लोहिया। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक रवीन्द्रनाथ टैगोर। 24 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? स्टील फ्रेम्स की संज्ञा किसको दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा ICS को इस्पात का चौखटा कहा गया है। 25 का ए। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार आपसे पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से है सैडलर आयोग का संबंध। 28 का डी। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन ये अली बंदों के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथनों में से कौन सा सही है यह आपने बताना है। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी। बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? और 1858 बताइएगा। 1858 में राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। क्या ये सही है? देखिएगा यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है। बिकॉज 1876 में एम्परर्स ऑफ इंडिया इन 1876 में क्या होता है? एक रॉयल टाइटल एक्ट आता है 1876। उसके थ्रू इन्हें क्या किया गया था? यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। बट ये क्या है आपका 1858 में महारानी की बात हो रही है तो वो आपका गलत है। लेकिन हाँ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका को स्टैब्लिश किया था शिशिर कुमार घोष ने। 33 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक कौन था? लीडर। कौन था? लीडर था। ऑप्शन बी। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कौन से वर्ष? इन्हें स्वीकार किया गया था 36 का ऑप्शन बी 1853 में आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल्स के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 37 का 1786 का एक्ट। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक आपसे पूछा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? अरुणा आसफ अली, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936, ऑप्शन सी। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक कौन हैं? ताराचंद हो जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस यहाँ पर अगर आपसे पूछता है तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस से आपके राजा कौन हो जाएंगे? राजा राममोहन राय हो जाएंगे। थर्ड, आवर इंडियन मुसलमान्स की बात करते हैं तो ये आपके कौन हो जाएंगे? W हंटर। सो करेक्ट आंसर 1 4 3 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने इसे क्या करा था? रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तारकनाथ दास, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 44 का डी। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक पूछा गया है। ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्ले, कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? सो कौन सी भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ऑप्शन डी यहाँ पर उर्दू है ना। किस भाषा में? उर्दू में। 47 का डी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। 48 का ऑप्शन सी। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? सो कौन है जिसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था? वेलेज़ली ने, ऑप्शन यहाँ पर ए क्या होगा? करेक्ट। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में क्या हुआ था आपसे पूछा गया है। इनमें से सबसे बाद में 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ये सबसे बाद में हुआ। 51 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। समाचार पत्र और संपादक दिए गए हैं। हिंदू जो समाचार पत्र हैं इसके संपादक अगर पूछता है तो वो हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन आपका हो जाएगा मतलब कौन सा? थर्ड वाला। और थर्ड में सीधे ऑप्शन क्या हो रहा है? डी एलिमिनेट हो रहा है। इसके बाद सुधारक की बात करते हैं। यहाँ पे सुधारक समाचार पत्र के हैं जी.के. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के हैं दादा भाई नेहरूजी और बंगाली के हैं S.N. बनर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया है। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय को गठित किया गया था? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
1774 में किया गया था, ऑप्शन आपका ए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने वाले या करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय आपसे पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट है। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं, बिल्कुल सही। मैडम कामा के पिता फारसी थे, बिल्कुल ये भी सही है। तो 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बी होगा, क्योंकि जर्मनी में किया था इन्होंने 1907 में, पेरिस में नहीं करा था। अगला, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम, और स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछेगा तब लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन किसके हैं? ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं? सो कौन है जो भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं? 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों का है। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। सो ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। सो बिल्कुल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? सन्यासी जो रिवोल्ट था, सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? सो ये आधारित है यहाँ पर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र है, इसके प्रारंभकर्ता आपसे पूछा गया है। सो ये थे फिरोज शाह मेहता। यहाँ पर थर्ड। कॉमनवेल्थ की अगर बात करते हैं सो ये हैं एनी बेसेंट। लीडर की अगर बात करते हैं मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट की अगर बात करते हैं तो ये हैं सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय लेखक और भाषा यहाँ पर दिए गए हैं, सो फटाफट कमेंट कीजिएगा। ये तेलुगु नहीं है, बाकी आपके सही हैं। ऑप्शन ए रॉन्ग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल था जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्टैब्लिश करी थी। और दूसरा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय इनके सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ 1774 में, हुआ था इसी की सिफारिश पर, बिल्कुल सही है। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी, तो बिल्कुल IPC वाला भी सही है। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर होगा, 66 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो देखो, प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध भी था यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
बताइएगा कौन सा सही नहीं है, और ये आपका पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अच्छा, अभी बताया था मैंने यहाँ पर, सो बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन है? लिट्टन है, लॉर्ड लिट्टन। एल्बर्ट बेट, रिपन है। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 68 का सी। 1935 की भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं थीं, क्या विशेषताएं रही हैं? कथनों में से कौन सा सही है बताना है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नीय प्रांतों जो थे, गवर्नरीय प्रांतों उसमें द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी, बिल्कुल 69 का ये, इसमें ये वाला पॉइंट सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति और तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना ये निश्चित किया गया था, ये भी सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, तो ये नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 69 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? और वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, बिल्कुल यहाँ पर ये क्या है आपका सही? 70 का ऑप्शन ए। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी, मॉन्टेग्यू जो चैम्सफोर्ड रिपोर्ट है उसकी आधार बनी थी कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड कहते हैं। 1909 को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है। तो लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग था, फिर आपका लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड एंड लॉर्ड इरविन। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा। 72 का क्या हो जाएगा? ए। कथन ए है, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दिया था, और रीज़न दे रखा है। रीज़न क्या है? कथन इन्होंने कारण दे रखा है यहाँ पर कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलैक्ट एक्ट को पारित कर दिया था। देखो ये दोनों पॉइंट तो सही हैं, लेकिन इसकी अगर मैं व्याख्या की बात करूँ तो एक्सप्लेन यहाँ पे गलत, मतलब रीज़न गलत दे रखा है। सो यहाँ मतलब एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ पर ए आपका क्या है? गलत है, लेकिन आर क्या है? बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही, इसीलिए ऑप्शन डी होगा। 73 का डी होगा। नेक्स्ट है 1854 की वुड डिस्पैच यानी कि वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? 1854 की वुड विज्ञप्ति, वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का क्या करना? विस्तार करना था। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा था? 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू आपसे पूछा गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन प्रदान करना था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। सो यहाँ पर क्या है आपका? ये वाला पॉइंट सही होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया था? प्राधिकार को और बल प्रदान किया था। ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। भारत के उपनिवेशीय सरकार और उसके प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। सो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था, लेकिन चाय और चीनी का व्यापार जो था वो कंटिन्यू चल रहा था। वो 1833 के तहत समाप्त हुआ कंप्लीटली। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसके थ्रू क्या किया गया था? तो इसके थ्रू आपका कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया।
सो यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा। एक्ट ऑफ 1858 की अगर बात करते हैं, सो इसके थ्रू शासन का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। पेट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था, उसमें भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या करा था, स्टैब्लिश किया था। सो 2 4 3 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था किसके साथ? ये समाप्त हुआ था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 79 का ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सब्जेक्ट और विषय व्यक्ति दिए गए हैं। मैकडोनाल्ड की अगर बात करते हैं सो ये आ जाएंगे कम्युनल अवार्ड। लिन लिथगो की अगर बात करते हैं हम, सो लिन लिथगो अगस्त ऑफर, और डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, चैम्सफोर्ड डायआर्की, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 एंड 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी। तो मैंने आपको पहले भी कराया है कि ये पहली भारतीय थी, लेकिन ओवरऑल में ये पहली नहीं, पहली एनी बेसेंट थी, तो ये गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, बिल्कुल थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये गलत है क्योंकि इन्होंने इसे इस्टेब्लिश करा, अध्यक्ष नहीं थे। पहले अध्यक्ष इसके क्या थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 2 और 4 आपके क्या हैं, सही हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? सो ये नहीं थी केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, डायआर्की, ऑप्शन ए। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था कौन सा एक्ट? सबसे कम चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट 83 का सी। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है? सो ये संबंध है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सो ये सरदार पटेल थे, ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से पुस्तक और लेखक, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 87 का यहाँ पर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। और आनंद मठ की अगर बात करते हैं हम, सो आनंद मठ के देखिएगा द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? दामोदर सावरकर की है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं हम आनंद मठ, तो आनंद मठ के यहाँ पर हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और उसके बाद यहाँ पे लाइफ डिवाइन की अगर बात करते हैं तो लाइफ डिवाइन किसकी है? आप सभी जानते हैं, पढ़ा हुआ है, रविन्द्रनाथ। हाँ, तो ये है आपकी श्री अरविंद की। और उसके बाद साधना की अगर बात करते हैं, सो साधना है रविन्द्रनाथ टैगोर की। 4 3 2 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? मुस्लिम लीग, बदरुद्दीन तैयबजी, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। एक सेकेंड देखो, थियोडर वेव मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सही है। एल्बर्ट बिल रिपन सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएंगे। बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग, तो यहाँ पर ये क्या है आपका? गलत है। 1 2 3 क्या है आपके? सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कालक्रम अनुसार क्या होगा? तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, हंटर रिपोर्ट।
तो इनमें सबसे पहले जो आई थी वो मैकाले का मिंट था, देन उसके बाद वुड डिस्पैच आया था, फिर हंटर आया था, देन उसके बाद सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया था। सो 2143 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और इसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रवीन्द्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। सो लॉर्ड मैकाले का संबंध है अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। कौन सा है? अल हिलाल। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। लेखक और कृति दी गई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यहाँ पर अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो इन्होंने, बंकिम चंद्र की बात करते हैं देवी चौधरानी। दीनबंधु मित्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके नील दर्पण। और प्रेमचंद्र की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे शतरंज के खिलाड़ी। कौन हो जाएंगे? शतरंज के खिलाड़ी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 1 ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना निम्नलिखित में से कौन रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है अगर आपसे पूछता है? सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? सो ये किसके द्वारा किया जाता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष के सिलसिले का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857 ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। समाचार पत्र और भाषा। भारत मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मित्र। तो भारत मित्र के कौन है यहाँ पे? भारत मित्र की भाषा कौन सी है? समाचार पत्र है और इसका हो जाएगा यहाँ पर हिंदी। राष्ट्रमत की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रमत के कौन है? यहाँ पर मराठी लैंग्वेज है। और प्रजामित्र की अगर बात करते हैं तो प्रजामित्र में आप लोगों का क्या हो जाएगा? गुजराती आ जाएगा। और नायक की अगर बात करते हैं तो नायक में आ जाता है बांग्ला। वो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कहा था कि उसकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसन्न विद्याबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 106 ऑप्शन बी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? एल्बर्ट बिल विवाद ये रिलेटेड था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? दीन बंधु ने जो आपका नील दर्पण है इसका लेखन किया था सबसे पहले, ऑप्शन बी। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया का जो नारा है वो किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है ना। करो मरो किसने कहा था? कमेंट कीजिए। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित था? मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सो ये आपका ऑप्शन सी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कल मॉर्निंग में आएगा रिवर वाला, आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं रिवर से रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।